गंग गणपते नमो नमः। श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड 64वां सर्ग। विश्वामित्र को रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें पूरा ही करना होगा। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वह काम और मोह के वशीभूत हो जाए। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर अप्सरा लज्जित होकर हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोले, सूर्यपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर है। देव, इसमें संदेह नहीं कि वो मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी हुई और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। बैसाख मास में जब प्रत्येक वृक्ष नौपल्लों से परम सुंदर शोभा धारण करता है, अपनी मधुर काकली से सबको हृदय खींचने वाली कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव से विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि की तपस्या से विचलित कर दे। देवराज की यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाले सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप वाली विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, उसी समय रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रसिद्ध दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उसके समझ में आ गया। फिर तो विश्वामित्र ने क्रोध भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भाग्य रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप के समय पूरा हो जाने पर एक महातेजस्वी एवं तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कुलकित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का शाप वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, अब से न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्था में मुँह से कुछ बोलूँगा अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूँगा। इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपर्जित ब्रह्मतत्व मुझे प्राप्त न हो जाए, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा और सांस न लूँगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उनके संसार में कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ।